सर्दियों की वो रात थी जिसमें ठंड शरीर में नहीं सीधे यादों में उतरती है। कालागढ़ रेलवे स्टेशन शहर से थोड़ा बाहर था। दिन में भी ये स्टेशन उदास लगता था और रात में जैसे किसी भूले हुए हादसे की याद। प्लेटफॉर्म की पीली लाइटें धुंध में ऐसे डूब रही थीं मानो कोई उन्हें धीरे धीरे बुझा रहा हो। स्टेशन के बाहर सिर्फ एक ऑटो खड़ा था, पुराना हरा पीला, और आगे लिखा हुआ था ऑटो नंबर 13। उस ऑटो के पास खड़ा था अमरीश, उम्र करीब 38 साल, चेहरे पर थकान की स्थायी परछाई, आंखों में नींद नहीं, बस जागते रहने की आदत। अमरीश पिछले 12 सालों से यहीं ऑटो चलाता था। सुबह मजदूर, दोपहर में बाजार और रात सिर्फ स्टेशन, क्योंकि रात में कुछ ऐसी सवारियां मिलती थीं जो दिन में नहीं मिलती। आज बस एक ही सवारी मिली थी, कमाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अमरीश ऑटो के बोनेट पर बैठा, हाथों पर सांस छोड़ता है। कसम से आज तो हड्डियां भी ठंड से आवाज करने लगी। पास ही चाय की दुकान थी। दुकानदार बोला, अमरीश भाई, आज फिर आखिर तक? हाँ। अमरीश ने चाय का गिलास हाँ, घर जाकर भी क्या करूंगा, नींद वैसे भी नहीं आती। दी। तभी ट्रेन की सीटी बजती है। लो आ दे। दुकानदार बोला। अमरीश तुरंत ऑटो की तरफ बढ़ गया। कालागढ़ स्टेशन की रात 11:47 वाली लोकल हमेशा अजीब होती थी, कभी भीड़, कभी बिल्कुल खाली। आज बस 5-6 यात्री उतरे और सब तेजी से चले गए। कोई भी ऑटो की तरफ नहीं आया। अमरीश निराश होकर लौट ही रहा था कि टक टक, चप्पलों की हल्की आवाज। उसने पीछे मुड़कर देखा। धुंध के बीच एक आकृति खड़ी थी, एक औरत, साधारण कपड़े, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने पूछा, ऑटो खाली है? आवाज में ना कंपकपी ना जल्दबाजी, बस ठहराव। अमरीश बोला, हाँ। कहाँ जाना है? औरत ने स्टेशन की तरफ देखा, फिर बोली, पुराना बस स्टैंड। अमरीश चौंका। इतनी रात को वहां? मुझे पहुंचा दीजिए। पीछे बैठ जाइए। औरत चुपचाप पीछे बैठ गई। ऑटो स्टार्ट हुआ, मीटर चालू नहीं हुआ। अमरीश ने 2 बार कोशिश की, मीटर अटका रहा। मीटर खराब है, फिक्स पैसे चलेंगे। पीछे से आवाज आई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऑटो चल पड़ा। सड़क खाली थी, धुंध गहरी होती जा रही थी। अचानक अमरीश को लगा हवा ठंडी नहीं, भारी हो गई है। उसने शीशे में देखा, औरत सीधी बैठी थी, पर उसकी परछाई सीट पर नहीं, फर्श पर थी और वो हिल नहीं रही थी। अमरीश ने घबराकर पूछा, आप अक्सर इतनी रात को सफर करती है? कोई जवाब नहीं। दिल की धड़कन तेज। अमरीश ने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी, ऑटो में कोई नहीं था। उसने तुरंत ब्रेक लगाया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। तभी कान के पास फुसफुसाहट, डरो मत अमरीश, ये तो बस पहली सवारी थी। और अमरीश बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया, चारों तरफ अंधेरा था। उस अंधेरे में वही औरत खड़ी थी, हल्की हंसी। डर लग रहा है? उसकी आंखें अब पूरी काली थी। अमरीश चिल्लाया, तुम कौन हो? मैं वही सवारी हूँ जो 10 साल पहले भी इसी ऑटो में बैठी थी, जब ऑटो पलटा था और तुम मुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। किसी ने मुझे नहीं बचाया। मैं रोज तुम्हारा इंतजार करती अमरीश रही। कांप उठा। मुझे माफ कर दो, लेकिन उसे माफी नहीं चाहिए थी। उस रात उसने अपना बदला पूरा किया। अगली सुबह ऑटो वहीं स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन अब वहां अमरीश नहीं था। ऐसे हिंदी स्टोरी देखने के लिए YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए।